अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इमरान यूनुस गिल एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। पिछले दिनों मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि प्रॉब्लम कि मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा जो है ना मेरे सीधे हाथ वाला राइट हैंड, उसमें मुझे फ़ील हुआ कि मैं एकदम से जैसे मुझे कुछ अजीब-सा फ़ील हुआ। तो मैं ये वक़्तन-फ़वक़्तन मुझे काफ़ी दिनों तक ऐसा होता रहा, मैं बहुत परेशान था। तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं भाई अबिसलूम, जो इस वक़्त हमारे गेस्ट भी हैं। ये फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। इनके पास मैं गया, मैंने अपना मसला शेयर किया। इन्होंने उसको बड़ा आसानी से 1-2 ट्रीटमेंट के अंदर मुझे उसका हल दिया और मैं बिल्कुल 100% पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ। तो हमने इनसे आज स्पेशल टाइम लिया ताकि इनसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर घरों के अंदर उनकी फैमिली के मेंबरान जो हैं, कोई ना कोई किसी न किसी जो मुझे देख रहे हैं, सभी की बात नहीं कर रहा लेकिन कोई ना कोई ज़रूर ऐसा है जिसकी ज़रूरत है कि उनको एक अच्छे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो हमने भाई अभी इस रूम को स्पेशल आज इनवाइट किया अपने स्टूडियो में ताकि उनसे हम थोड़ी-सी गपशप करें और अपने उन तमाम नाज़रीन के लिए जिनकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करते हुए हम उनसे बातचीत करेंगे और कुछ मालूमात लेते हैं और उनका नंबर वगैरह शेयर करते हैं। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक डॉक्टर वालेकुम साहब, आप सलाम। ठीक हैं? जी, कैसे? आपकी आवाम आपको देख रही है, जी, ज़रा थैंक ऐसे यू। हाथ लाएँ और उनको भी सलाम दुआ करें जी। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वाले बहन-भाइयों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपके साथ हमने बहुत सारी गपशप करनी है। सबसे से पहले कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, आपको भी पता है कि मेरे हाथ एकदम से जैसे सुन्न हो गया और मुझे अजीबो-गरीब सी आजकल जिस्मानी तौर पे मसले-मसाइल आ रहे हैं। तो सर ये बताएँ कि आप एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट कब से इस फ़ील्ड में हैं और कितने साल हो गए आपको काम करते हुए, इस खिदमत को करते हुए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि कितनी देर होगी काम करते हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन साढ़े 23 साल हो गए काम करते हुए। ओह! तो वेरी मैंने एक्सपीरियंस आदमी हैं जी आप। जी, अच्छा सर आपसे क्योंकि फिज़ियोथेरेपिस्ट ज़्यादातर हम लोग अपने आस-पास देखते हैं, लोग ऐसे ही शुरू होते हैं और वो प्रैक्टिस करते, आपने क्या बाकायदा कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग की है, कोई सर्टिफ़िकेट लिया है, कोई कोर्स किया है या वैसे ही आपने प्रैक्टिस के साथ ही नहीं आगे चले? मैंने प्रैक्टिस भी की है और हुँ, मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया है जी, और मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ और बहुत सारी जगहों में मैंने काम किया कराची से हैदराबाद और लाहौर में। अगर जी, आप और बात भी करेंगे तो मैं और सारी बातें आपसे जी बिल्कुल। ज़्यादा शेयर करूँगा ताकि जो अवेयरनेस है, हुँ, वो जो बहन-भाई देख रहे हैं, हुँ। उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस बात को जान जी सकें। बिल्कुल, इसको जान सकें। डॉक्टर साहब आप किस-किस तरह के जो केसेज़ हैं, किस-किस तरह के मरीज़ों को आप डील करते हैं? किस चीज़ को आप समझते हैं कि यू आर एज़ अ एक्सपर्ट आप किसको मतलब कि प्रेफ़र करेंगे, किस तरह के मरीज़ आपके साथ राब्ता करें? मेरे साथ जो पेशेंट आते हैं वो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ऐसी-ऐसी बीमारियों ने जकड़ा हुआ है। हुँ, तो बहुत सारे डॉक्टर्स कई दफ़ा इसको समझ नहीं सकते। हुँ। लेकिन एक अल्लाह ताला की बड़ी मोहब्बत है हमारे साथ हुँ। कि हम उसको जानने से पहले ही कुछ ना कुछ पेशेंट्स की सारी बातों को गुफ्तगू करके आप समझ जाते करके हैं, जी। तो हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। जी। सर तो कोई आपकी बात ही बड़ी होगी, मैं इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे तो हमारी अवाम के सवाल भी सामने आएँगे। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अच्छा सर फ़ालिज के मरीज़ों को आप डील करते हैं, जी, लकवा के, बिल्कुल। हाँ जी। इस तरह के कुछ बीमारियों के ज़रा नाम भी बता दीजिएगा जिनको जो मुब्तला हैं तो आपसे राब्ता करेंगे। मेरे पास फ़ालिज के पेशेंट्स बहुत हुँ, आते हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी अलामतें बनकर हुँ, सामने आती हैं। तो ज़्यादातर आजकल के हालात में अगर देखें, हुँ। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। जी, तो ऐसे? डिप्रेशन जो है ना, वो इतनी बड़ी बीमारी है कि कई दफ़ा पेशेंट खुद इसको नहीं समझ हुँ, समझ सकता कि मेरे साथ क्या होने वाला है हुँ। या क्यों हो चुका है या क्यों हो रहा है। जी, बिल्कुल। अभी बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका ऑपरेट हो जाता है और वो अपने बेड पे पड़े हैं और महीनों के महीने गुज़र जाते हैं। तो इस तरह के मरीज़ को भी आप डील करते हैं, उनको आप होम सर्विस भी दे सकते हैं? जी, हम होम सर्विस भी देते हैं, हमें फ़ोन आते हैं जी। या ऐसे होता है कि कोई भाई हमें जानता है, हुँ, अगर उसने हमारी ट्रीटमेंट को देखा है, हुँ, उसने शिफ़ा पाई है, तो वो और भी किसी न किसी को फैमिलियों में जाकर हुँ, बताते हैं कि ज़रूर खुदा ना करे कहीं कोई ऐसा मसला बने, तो हुँ, आप हमसे शेयर करें, हमको एक अच्छा बंदा हुँ। या एक अच्छा कोई भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, जी, कोई हाँ जी। कोई जिसका वो एक्सपीरियंस हो है, वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये ज़रूर असलम भाई आपसे बात करूँगा कि आप किसी अच्छे इदारे का बताएँ, जहाँ पे आपने कुछ टाइम स्पेंड किया हो प्रैक्टिस के लिए, किसी हॉस्पिटल में या किसी इदारे में आपने काम किया हो, ज़्यादा टाइम? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कराची में तारक हुँ, कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा हुँ, हॉस्पिटल, वहाँ पर मैंने 3 साल काम किया। फिर हुँ, मैं हैदराबाद में गवर्नमेंट एक इदारा था, उसमें हुँ, मैंने डॉक्टर्स के साथ वैसे काम किया। हुँ। फिर मैं लाहौर में आकर 2007 से लेकर 2016 तक मैंने साल्वेशन आर्मी, बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ जी, पर मैंने प्रैक्टिस भी किया, काम भी किया और बहुत सारे पेशेंट वहाँ पर लकवा, फ़ालज और
कमर दर्द और हम्म, घुटनों का प्रॉब्लम, पट्टों की पट्टों की कमजोरी। कमजोरी, जी बिल्कुल। और बहुत सारे पेशेंट आते थे, तो हम्म। हम इसकी ट्रीटमेंट करते थे और वो शिफा पाते थे। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आप लाहौर के अंदर या आप पूरे पाकिस्तान में कहाँ तक आपकी रेंज है? कहाँ तक अगर आपको कॉल आती है होम सर्विसेज़ के लिए? ज़ाहिर है कोई एक तो चक्कर लगता नहीं है, तो बार-बार भी जाना पड़ता होगा। तो आप कितना के एरिया को आप सेट करते हैं कि इस एरिया के लोग मुझे कॉल करके बुला सकते हैं? सिर्फ लाहौर में या लाहौर से बाहर भी आप जा सकते हैं? मैं फैसलाबाद, सरगोदा में हुँ, और शेखुपुरा में और इस्लामाबाद, हुँ, क्रिस्टन टाउन में काफ़ी पेशेंट्स मैंने देखे हैं जाके। हुँ, और तो मुझे हफ्ते में 2 दफ़ा भी जाना पड़ता था, लेकिन मैं ज़रूर जाता था हुँ, ताकि किसी न किसी तरीक़ा से वो बिल्कुल ठीक हो, वो चलना-फिरना शुरू हुँ, करें। बहुत सारी मुश्किलात पेशेंट की ज़िंदगी में आती हैं, हुँ, लेकिन हमें यही चाहिए कि हम उन्हें तसल्ली दें कि हुँ। आप ठीक हो जाएँगे, और जब हम ईमान की तसल्ली देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। आपकी बातों से हमें बड़ा तसल्ली मिल रही है। तो दोस्तों नंबर डॉक्टर साहब का स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप कॉल करें, अपना मसला बताएँ, उनको ज़रूर बताएँ कि मैं इस एरिया से बात कर रहा हूँ। फिज़िकली इनसे मुलाकात करें या इनको अपनी होम सर्विस के लिए बुलाएँ। किसी भी किस्म का कोई मरीज़ है जो आप समझते हैं कि फिज़ियोथेरेपिस्ट की आपको ज़रूरत है, तो हमने एक बिल्कुल रिलायबल थेरेपिस्ट आपके सामने बिल्कुल पेश कर दिया। आप उनसे कॉल करके राब्ता करके बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई ऐसा मरीज़, कोई ऐसी फैमिली जो आपको याद रहेगी हो कि मैंने ये तो बड़ा नामुमकिन काम था लेकिन खुदा की ज़ात सब कुछ करने वाली है और आपकी बिल्कुल इस मेहनत तरह से। कोई बताएँ कोई ऐसा। मैं मुल्तान चुंगी में था एक पेशेंट, हुँ, एक दोस्त ने मुझे बुलाया, तो वो उस दोस्त का नाम है इम्तियाज़ अहमद, हुँ, रिज़वी हैं वो। हुँ, तो उन्होंने बोला कि अभी भाई आप अगर उसे देख लेंगे, तो हुँ, वो मेरा ईमान है कि वो ठीक हो जाएगा। हुँ, तो अगर मैं बातें बताऊँ तो बहुत सारी हैं। तो वहाँ पर मुझे एक पैरालाइज़्ड पेशेंट मिला, हुँ, बहुत सारे डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था कि हुँ, तू चल नहीं सकता। लेकिन मैं जब उसे देखने के लिए गया तो मुझे भी बड़ा ऐसा फ़ील हुआ कि हो सके ये ना चल सके। थोड़ी मायूसी नज़र आ रही थी। मायूसी नज़र आ हुँ, रही थी। लेकिन मैंने उनको एक ही बात कही कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। आमीन, ऐसे ही है। तो जब हम उसकी तरफ निगाह करते हैं, तो सब कुछ जो मुश्किल है वो आसान हो जाती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी। तो जब मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की, तो 3 माह में हुँ, आप यकीन करें कि वो चल पड़ा था। क्या बात है! ये हमारे लिए बड़ी। पैरालाइज़्ड पेशेंट 3 माह में, मुल्तान चूंकि के वो रैशी हैं, हुँ, तो अगर किसी ने देखना भी है तो मैं उनका नंबर बता सकता हूँ, जी तो बिल्कुल। वो जाकर उसे देख सकते हैं। वो प्रॉपर तौर पर अब चल रहा है, सर ये जबकि बहुत वो बड़ी, 3 साल से बेड रेस्ट में था। बहुत बड़ी गवाही है कि डॉक्टर साहब की जिस तरह से 3 महीने तक उन्होंने कोशिश की और खुदा पाक ये सारे काम करने वाले चले जी। ये हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है। उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं बार-बार हम उन बीमारियों को आप याद ही करते हैं। अगर आप कोई ज़रूरत महसूस करते हैं तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से राब्ता करें और इनका कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो सर कोई अच्छा-सा मैसेज दें, कोई अच्छा-सा पैगाम दें। आपकी आवाम आज आपसे तसल्ली पा रही है तो ज़रूर आपकी गुफ्तगू हमें चाहिए और। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आजकल के हालात ऐसे हैं, बंदे वैसे ही बड़े परेशान हैं, हुँ, लोग वैसे ही बड़े परेशान हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी ऐसी कोई मुश्किलात आए, तो आप घबराएँ नहीं। हुँ, जब हम घबरा जाते हैं, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। हुँ। अगर हम घबराएँगे नहीं, तो मुश्किलात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सब कुछ दुरुस्त हो जाता है। वेरी गुड। इसी खूबसूरत बात के साथ आज इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद रखते हैं बहुत जल्द डॉक्टर साहब के साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। मज़ीद और भी इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मिलके पाकिस्तान का नारा लगाते हैं सर, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। ओके, खुदा हाफ़िज़।